जीते जी यदि कोई स्वर्ग देखता है तो अपने परपोते के रूप के अंदर देखता है। यहाँ गुरु जी का 118वां जन्म उत्सव मना जा रहा है, तो ये परपोते उनके सामने हैं। आज की तारीख में यदि गुरु जी होते तो ये परपोते ही होते। हम कहते हैं कि सोने की सीढ़ियां जो चढ़ती है, स्वर्ग के द्वार पर जाती है, तो ये बच्चे ही हैं। ये बच्चे ही कल के मेरे भारत के निर्माता हैं, कल मेरे भारत को विश्व गुरु बनाने की यही पृष्ठभूमि है जो मैं आज देखता हूँ। ये एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भीम के पौत्र को खाटू श्याम जी की संज्ञा दी थी, वैसे ही हमारे गुरु जी ने श्याम सुंदर जी को ये धाम बनाने की प्रेरणा दी। इस धाम का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, ये सभी वेद पुराण उपनिषदों में उपलब्ध है, कहीं उल्लेख नहीं है। श्रीमद् भागवत में अगर आप श्लोकों की व्याख्या के अंदर जाएंगे, उन श्लोकों की गहराई में जाएंगे, तो आपको इसके दर्शन होंगे जो यहाँ आज आपके सामने है। ये एक अद्भुत जगह है। मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिषी फ्यूचर के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में बताता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगले 13 साल के अंदर इस जगत की इतनी मान प्रतिष्ठा होगी कि नासा भी यहाँ काम करने के लिए आएगा। नासा को ये पता नहीं कि ब्रह्मांड के अंदर रचनाएं कैसी दिखती हैं, वही रचनाएं आपको यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि मृत्यु के बाद में गुरु पुराण में दी गई जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो हमें पता ही नहीं है। उसका विधिवत रूपांतरण जिस जगह पे है, वो जगह ये वैकुंठ धाम है। साकेत का गंगा तट का ये वैकुंठ धाम, इसके वास्तु के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि मैं तो ज्योतिष और वास्तु का विद्यार्थी हूँ और मैं लोगों को एमए कराता हूँ, पीएचडी कराता हूँ, और यहाँ उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी का मैं वाइस चेयरमैन रहा। तो उत्तराखंड सरकार ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया और मुझे पूरे विश्व के अंदर काम करने का मौका मिला। मैं हमेशा यही ढूंढता रहा कि जो हमारे शास्त्र पुराणों और उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, वो आकृतिक रूप में क्यों मौजूद नहीं है। उसकी कोई आकृति नहीं है, ईश्वर की कोई आकृति नहीं है, वो निराकार है, निरारूप है, निशब्द है। लेकिन यहाँ अचानक से ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लोगों को चुनाव लड़वाता हूँ, इंडस्ट्रियों को बढ़ाता हूँ, बच्चों के अंदर ऐसे विचार के लिए एक सक्सेस सेमिनार लगाता हूँ, जिसके अंदर ब्रह्मांड की शक्तियों को उजागर होना। मैं इसी कड़ी के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि अद्भुत सी बात, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के यहाँ बैठा हुआ था, मेरे यहाँ हरिद्वार आने का प्रोग्राम भी नहीं था। मैं सहारनपुर एक प्रोग्राम से लौट रहा था, क्योंकि चुनाव में अभी लगे हुए इतना समय हो गया, बड़ा बोझिल हो गया, हरिद्वार जाके अपनी शांति को ढूंढूंगा। लेकिन यहाँ आकर के जब मैं जगत गुरु जी के आश्रम में बैठा, तो जिस प्रकार के हारे का सहारा खाटू श्याम जी होते हैं, जीते का सहारा, जीतने का सहारा श्याम सुंदर जी मिले मुझे। अचानक से प्रकट हुए, गुरु कृपा से प्रकट हुए। इनको भी नहीं पता था कि मैं अंदर बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता कि बाहर क्या श्याम सुंदर जी और हमारे ओझा जी राजेश जी जो हैं वो प्रकट हुए हैं। और जैसे ही अंदर आए, हमने हमारा मिलन हुआ, हमें ये भी नहीं पता कि हम यहाँ आएंगे। ईश्वर कभी कभी इस चीज का किस समय निर्धारण करता है और कब उसको पौधा बन जाता है, कब उसमें से फल बन जाता है। इस प्रकार से इन्हीं बच्चों में से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, कोई एक नया मोदी जी बनेगा, कोई नया एक योगी जी बनेगा, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई एस्ट्रोनॉट बनेगा। इन्हीं बच्चों में से बनता है ना। ये मेरे कल का भारत का भविष्य है, जो मेरे सामने इस समय मुझे दृश्यमान हो रहा है। जिस प्रकार से वेद पुराण उपनिषद को आकृति रूप में मैंने नहीं देखा, उनको केवल पढ़ा, और यहाँ आकर के जब मैं उसको
को देख रहा हूँ तो इन बच्चों के अंदर वो चीजें भी मैंने ये चीजें देखने की जो चीजें होती है वो गुरु से ही आती है। गु नाम है अंधेरे का और रू नाम है रोशनी का। यहाँ गुरु जी का 118वां जन्म 114वां जन्म उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्मांड के अंदर 27 नक्षत्र है और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी आपका नामांकन जिससे बनता है वो 108 की माला से बनता है। और यहाँ तो 108 की माला से ऊपर 6 और हमारे बीच में विद्वान हैं, यानी 114वां जन्मोत्सव। गुरु कभी मरता नहीं है, आपको शायद पता होना चाहिए। गुरु कभी रिटायर नहीं होता है, गुरु तो अनंत है। गुरु आज भी हमारे अंदर बुद्धि के अंदर विद्यमान है, चाहे दृश्य रूप में हो चाहे अदृश्य रूप में हो। गुरु का ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त होता है और वही बुद्धि हमारे अंदर अनंत तक जिंदा रहती है। गुरु के बारे में जितना बड़ा है उतना कम है। शिक्षक यहाँ जो विराजे हुए हैं मेरे सामने, मुझे पता है कि यहाँ शिक्षक भी है। शिक्षक की गोद के अंदर निर्माण और प्रलय दोनों पड़ता है। सबसे प्रथम शिक्षक माँ होती है। एक बार सभी बोले, अगर माँ नाम के उच्चारण से जीवन में प्रफुल्लता आती है, जीवन भर जाता है। बोले गंगा मैया की, बोलो माँ, 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 गंगा माँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, 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 जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे साथ एक संकल्प करोगे कि जीवन के अंदर उन्नति और बुलंद ऊंचाइयों को छुओगे, जो इस जगत को विश्व भर के अंदर लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका हृदय तरफ से अभिनंदन, अभिवादन। और ये आवाज राजस्थान की धरती तक पहुंची। ऐसे में मैं भाई वरुण शर्मा जी से निवेदन करूंगा